जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस और साइलेंट फीचर्स किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम स्टडी क्यों करते हैं या उसमें कौन कौन सी ऐसी अच्छी बातें हैं जिसके कारण हमने उसको अपने सिलेबस में शामिल किया हुआ है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के अध्ययन का विशिष्ट महत्व है। स्विस संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे बिल्कुल दुर्लभ बनाती है। स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक महत्व की कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है प्राचीनतम गणतंत्र। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का प्राचीनतम गणतंत्र है, रिपब्लिक है, और जो स्विस रिपब्लिक है उसका जन्म हुआ 1848 में। रिपब्लिकन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग विधान को अपनाने के बाद अब तक स्विट्ज़रलैंड चला रहा है। इसे गणतंत्रीय शासन विधान का जन्म स्थान भी माना जाता है। रिपब्लिक का जन्म स्थान इसे मानते हैं। रैपर्ड कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड युगों से ही रिपब्लिकन रहा है। सेकंड हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। विश्व में केवल स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाए हुए हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में 20 तो फुल कैंटन्स है और 6 है वो वहाँ पर हाफ कैंटन्स है। हाफ कैंटन्स को अगर हम कंप्लीट कैंटन करते हैं तो 3 हो जाते हैं। इस प्रकार हम 23 कैंटन्स वहाँ पर मानते हैं। स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में विख्यात है। यहाँ पर लोकतंत्र के रूप में प्रारंभिक सभाएं, लोक निर्णय, आरंभक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है अनूठी कार्यपालिका। स्विस कार्यपालिका जैसी कार्यपालिका विश्व में कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका के बहुत सारे प्रधान होते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में 7 मेंबर्स होते हैं और 7 को समान पावर्स दी गई है, इक्वल पावर्स है। अब है स्विस संविधान की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है निर्मित और लिखित संविधान। जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है। ये ब्रिटेन की जैसे अलिखित नहीं है। मौलिक रूप से इसका निर्माण है वो 1848 में हुआ और बाद में इसमें संशोधन किए गए। इसमें 123 आर्टिकल्स, 3 इसके पार्ट्स है। 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया और 1 जनवरी 2000 से इसे अप्लाई कर दिया गया। वर्तमान में इसमें 196 आर्टिकल्स और 4 इसके पार्ट्स है और एक प्रीएम्बल भी इसमें ऐड की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो इसके फीचर है। स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड क्यों है? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट में नहीं किया जा सकता, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता है और अगर चेंज भी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। अमेरिका का भी कैसा हमने पढ़ा था, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था और सेम यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिजिड ही है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इसको यूएसए से तो उसके मुकाबले ये कम रिजिड है। थर्ड है फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट होने का मतलब है कि यहाँ के जो 20 कंप्लीट कैंटन है और 6 जो हाफ है उन सबको भी यहाँ पावर्स दी गई है। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। स्विस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिक को स्थापित करता है। यहाँ पर स्विस जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने से जो पावर है वो सारी जनता के हाथों में चली जाती है। नेक्स्ट है प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, बहुल कार्यपालिका है जिसकी हम बात कर चुके हैं। वो है इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, इक्वल पावर रखते हैं। इसमें 7 सदस्य हैं जिनका निर्वाचन 4 वर्षों के लिए
कौन करता है? वो वहाँ की पार्लियामेंट करती है और बारी बारी से ये सभी एक एक वर्ष के लिए इस पद पर, इसके जो अध्यक्ष पद पर बैठते जाते हैं, जिसे राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इन्होंने बहुत सारे साधन काम में लिए हैं, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें आरंभक है, लोक निर्णय है, प्रारंभिक सभाएं हैं, जिसको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है निराली संसदीय व्यवस्था। यूनिक है यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूनिक क्यों कहा गया है ये यहाँ पर बताया गया है। नंबर 1 है कि जो यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जितने भी कंट्रीज है उनमें क्या होता है कि कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में जो शासन व्यवस्था होती है वो एकल होती है और संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ही रखती है। वहाँ कार्यपालिका यहाँ पर बहुल है। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड इन्होंने क्या बताया है, स्विस जो कार्यपालिका है वो संसदीय है क्योंकि वहाँ की संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है। थर्ड है स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षीय होते हुए भी यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता। इस प्रकार से यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल अलग है, यूनिक है। 8th आता है निराली व्यवस्थापिका। यहाँ की लेजिस्लेचर है वो भी निराली है। यहाँ पर 2 हाउस है, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड है सीनेट। ये दोनों ही बराबर का अधिकार रखते हैं, यहाँ पर किसी को भी कम ज़्यादा पावर्स नहीं है। 9th है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार और सामाजिक उद्देश्यों का व्यापक समावेश किया गया है। यहाँ पर नागरिकों को जितने भी मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक देश में दिए जाते हैं, केवल साम्यवादी देशों को छोड़कर तो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए नागरिकों को मौलिक अधिकार बहुत अधिक प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका की दुर्बलता या न्यायपालिका की जो दुर्बल स्थिति है। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है क्योंकि वहाँ पर पहले ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सभी साधनों को अपना लिया गया है। 8th है कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस संघ में सम्मिलित कैंटन जो भी हैं, जो 20 और 6 की हमने बात की है, उनको पूर्ण स्वायत्तता है। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनकी अपनी शक्तियाँ होती है। इस प्रकार से उन्हें अपने कैंटन में कार्य करने के लिए संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट विशेषता है वो है डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। स्विट्जरलैंड में डायनेमिक किस अर्थ में इन्होंने बताया है, स्विट्जरलैंड में एक जीवित और गतिशील प्रलेख है। एक समय के अनुसार यह अपने आप को चेंज करता रहता है। संविधान की आत्मा को छुए बिना संविधानों या इसके जो संशोधन है उनमें विभिन्न परिवर्तन समय अनुसार किए जाते रहते हैं। 13 है सेना का प्रोविजन है, मिलिट्री का। पूर्व में जो संविधान में था उसमें संघ सरकार स्थायी सेनाएं रखने का अधिकार उनको नहीं था, लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी और ये सेना अपनी देश के रक्षा करेगी, उसके संविधान की रक्षा करेगी। 14th है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। स्विस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करती है और एक प्रकार से उदारवादी जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करती है। 15 है वो है सेक्युलर स्टेट। जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप को सेक्युलर स्टेट बनाती है। संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से या सेक्युलर स्टेट से तात्पर्य होता है कि उस देश के द्वारा किसी भी धर्म को वहाँ के राजधर्म के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों के लोगों के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा। इस प्रकार से विश्व में स्विट्जरलैंड की जो विशेषताएं हैं वो अन्य देशों में नहीं देखने को मिलती। वहाँ पर अनूठी कार्यपालिका, अनूठी व्यवस्थापिका, इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कई विशेषताएं हैं जो केवल स्विट्जरलैंड में ही विद्यमान है।
आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।